हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 और इसका नाम है एयर। इस चैप्टर में जो मेन कंटेंट रहेगा वो रहेगा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में और एयर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और किस तरह से जो एटमॉस्फेयर है हमारे को प्रोटेक्ट करता है अदर चीथिंग से और हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल रहता है, इस बारे में भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, और अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवाइए हमारे चैनल को, जिससे क्या होगा, हम आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। जो क्या है, हमारी अर्थ है, देखो ये हमारी अर्थ है, ये क्या है, एक ब्लैंकेट से कवर है। देखो ये सारे ब्लैंकेट से कवर है, और ये ब्लैंकेट किसका बना हुआ है? एयर का बना हुआ है। ठीक है, तो एयर के ब्लैंकेट से कवर्ड है, इसी को बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। ओके, जो क्या है, अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और जो यही एटमॉस्फेयर क्या करता है, जो लिविंग विंग्स है वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं एटमॉस्फेयर से। कैसे डिपेंड करते हैं एटमॉस्फेयर पे? क्योंकि जो एयर है एटमॉस्फेयर की, उसी में हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग में हमारे को हेल्प करती है। और क्या, ये जो सन है, सन की जो यूवी रेज होती है, जो हार्मफुल रेज होती है, जिसको यूवी रेज बोलते हैं, उससे प्रोटेक्ट करता है हमारे को। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता है, ये अगर जैसे डेज है, आपको देखते होंगे कि दिन में हमारे को गर्मी होती है और रातें जो हमारी काफ़ी कोल्ड होती है, मतलब उतनी कोल्ड नहीं होती। अगर सोचो ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता है, दिन बहुत गर्म होते, और क्या है, जो नाइट्स होती है वो फ्रोज़न हो जाती। तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर आपको समझ आया कि एटमॉस्फेयर क्या है। तो ओके, अब हम पढ़ेंगे एयर। तो एयर क्या है, जो एक मिक्सचर है कुछ सेवरल गैसेस का, वो क्या करती है, विच मेक अप द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो क्या है, एयर एक मिक्सचर है सेवरल गैसेस का, और वो क्या बनाते हैं, एटमॉस्फेयर बनाते हैं अर्थ का। जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है, जनरली जो प्राइमरली कंसिस्टिव गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन्स हो गए, हीलियम, आर्गन्स, ये सारे क्या है, जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। लेकिन जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन थोड़ी लार्ज क्वांटिटी में हमारे एटमॉस्फेयर पे अवेलेबल है। और जैसे लाइक कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन, हीलियम, आर्गन, ये स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे। लेकिन और क्या, इन गैसेस के अलावा भी क्या, जो डस्ट पार्टिकल है वो भी प्रेजेंट रहते हैं एयर में। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये एयर्स है, तो इसमें क्या है, जो सबसे ज़्यादा जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन है 78%, फिर आता है ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन और ऑल अदर गैसेस। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है एयर के जो हमारे एटमॉस्फेयर में। ओके, तो सबसे पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन कितने परसेंट है हमारे एटमॉस्फेयर पे, तो आप बोलोगे 78%, और ऑक्सीजन 21%। और मेनली क्या पूछा जाता है, इन तीनों का ही पूछा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फर्स्ट ईयर नाइट्रोजन हमने देख लिया कितने, 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में। इट इज द मोस्ट एबंडेंट गैस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। हम क्या करते हैं, जब ब्रेथ करते हैं, तो हमारे जब ब्रेथ करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन के साथ भी जो है हम नाइट्रोजन को अंदर इनहेल कर लेते हैं। बट क्या होता है, जैसे प्लांट्स को भी नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है। तो जो प्लांट्स होते हैं हमारी तरह क्या है, जो नाइट्रोजन को ब्रीदिंग में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसको यूज़ नहीं कर सकते, अगर ब्रीदिंग में लेते भी है तो उसको यूज़ नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या होता है, क्योंकि इतने वो कैपेबल नहीं होते हैं, तो कुछ जो सेवरल माइक्रोब्स होते हैं उस सॉइल के अंदर होते हैं, या तो क्या होता है, रूट में, जो प्लांट्स की रूट है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो इजीली क्या कर सकते हैं, उसको इजीली यूज़ कर सके या एब्जॉर्ब कर सके। ओके, तो 78% होता है नाइट्रोजन।
ये प्लांट्स के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमने पढ़ लिया कितना है, 21% है इसकी जो है क्वांटिटी है, और ये सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है इन एयर। जो ह्यूमंस हैं, ऑक्सीजन सॉरी एनिमल्स हैं, ये क्या करते हैं, ब्रेथ में ऑक्सीजन को ही लेते हैं, और जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। अब आप पूछोगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऐसा है कि जब लाइट सन की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से एक अपना फूड जो है प्रिपेयर करते हैं, यही फोटोसिंथेसिस है। In this way, oxygen content in air remain constant. If we cut the tree, then balance get disturbed. अब क्या होता है, हम ब्रेथ में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और एक्सहेल में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। और वही प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन अगर हम पेड़ को, जो प्लांट्स हैं, ट्रीज को कट करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो बैलेंस बिगड़ जाएगा। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये स्मॉल क्वांटिटी में होती है, जिसकी 0.03% रहती है एयर में। और ये क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसको रिलीज करते हैं और क्या करते हैं, प्लांट्स को कैप्चर करते हैं। इससे क्या रहता है, जो मेंटेन रहता है इसका ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी इसमें एटमॉस्फेयर में। वहीं जो फॉसिल फ्यूल को हम जब बर्न करते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, ऐसे क्या बहुत सारे फॉसिल फ्यूल है, उससे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लार्ज क्वांटिटी में रिलीज होती है, जिससे क्या होता है, जो बैलेंस है एटमॉस्फेयर का वो बिगड़ जाता है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, एयर में हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में डिस्कस किया। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर क्या है, ब्लैंकेट की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो क्या है, जो हमारा ब्लैंकेट है, मतलब अर्थ का ब्लैंकेट जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ये 5 लेयर में डिवाइडेड है। ठीक है, एक अर्थ सरफेस से स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम रहते हैं वो अर्थ का सरफेस है, वहाँ से स्टार्ट होके फिर ऊपर तक जाता रहता है। फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड वन इज मीजोस्फेयर, और फोर्थ वन इज थर्मोस्फेयर, एंड फिफ्थ वन इज एक्सोस्फेयर। आज हम क्या पढ़ेंगे, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर तक डिस्कस करेंगे। कल हम क्या करेंगे, मीजोस्फेयर से आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये हमारा ब्लैंकेट है। देखो यहाँ से क्या है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर ट्रोपोस्फेयर आ गया, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर आ गया, फिर मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर आ गया। ओके, ये देख लो, फिर यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये हमारी अर्थ है, अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होता है। फर्स्ट वन ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड वन स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। फर्स्टली आता है ट्रोपोस्फेयर। तो ये क्या है, ये लेयर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की। और इसकी क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, अर्थ के सरफेस से ही स्टार्ट हो जाती है। और इसकी जो एवरेज हाइट है, जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से इसकी जो एवरेज हाइट है, अर्थ के यहाँ से सरफेस से लेके यहाँ तक की जो एवरेज हाइट है वो 13 किलोमीटर है, मतलब 0 to 12.18 किलोमीटर है। ठीक है, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन, वो क्या होती है, वो इसी में एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अब आप देखते होंगे कि यहाँ से ऊपर, जब भी आपने देखा होगा कि कोई अंतरिक्ष में जा रहा है, आपने सुना होगा कि गगनयान हमारा अंतरिक्ष में जा रहा है अब की साल, तो उसमें क्या है, तो वो क्या करते हैं, आपको देखा होगा कि अपने साथ क्या मास्क लेके जाते हैं ऑक्सीजन की, क्योंकि यहाँ ट्रोपोस्फेयर से इस लेयर के बाद ऑक्सीजन क्या होना है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। इस लेयर के बाद ऑक्सीजन कम होना स्टार्ट हो जाती है, तो हमारे क्या करना पड़ता है, ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, तो तब करके ऑक्सीजन ले जाना पड़ती है साथ में। जो वेदर फिनोमिना जैसे रेनफॉल, फॉग, हिलस्टॉर्म, ये सारे इसी लेयर में जो है एग्जिस्ट करते हैं। इसी लेयर में जो आप क्लाउड देखते हो, वो सारे रेन्स देखते हो, थंडरस्टॉर्म देखते हो, वो सारे यहाँ ही अवेलेबल है। इसके ऊपर ना आपको क्लाउड मिलेंगे वो हीलियम के होंगे, या मतलब अलग तरह से क्लाउड हो सकते हैं, बट जो रेन वाले, बारिश वाले, वो यहीं मिलेंगे आपको। थंडरस्टॉर्म यहीं होगा, ऊपर आपको नहीं दिखेगा। ओके, तो आई होप आपको ट्रोपोस्फेयर के बारे में समझ आया होगा। ये देख लो, यहाँ से देखो बारिश वाला,
यहाँ से जो क्लाउड है वो सारे आपको यहीं दिखेंगे। फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, जो क्या है, ये क्या करता है, ट्रोपोस्फेयर से 50 किलोमीटर तक लाई करता है। देखो यहाँ से ट्रोपोस्फेयर आपका खत्म यहाँ हो गया, यहाँ से देखो 50 किलोमीटर तक ऊपर तक अप्लाई करता है। ओके, दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। ठीक है, यहाँ पे देखो ना तो क्लाउड्स होते हैं, ना ही यहाँ पे कोई वेदर फिनोमिना होता है। तभी क्या होता है, जो एरोप्लेन्स हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही फ्लाई करते हैं, इस लेयर में फ्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फिनोमिना नहीं है, ना कोई बारिश होगी, ना कोई थंडरस्टॉर्म होगा, जिसकी वजह से सेफ रहता है। ओके, तो जो भी एरोप्लेन्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही फ्लाई करते हैं, क्योंकि जो आइडियल कंडीशन जो होती है एरोप्लेन को फ्लाई करने के लिए वो स्ट्रेटोस्फेयर प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक ओजोन लेयर पाई जाती है। ये देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे क्या है, ओजोन लेयर पाई जाती है। यहाँ तक ट्रोपोस्फेयर है और यहाँ से ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में ओजोन लेयर पाई जाती है। यहाँ पे देखो मैं इसको, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में। और यही जो लेयर है हमारे को प्रोटेक्ट करती है सन की जो हार्मफुल रेज है, जिनको यूवी रेज बोलते हैं, उनसे हेल्प करती है हमारे को। अगर ये लेयर नहीं होगी तो यूवी रेज के एयर तक पहुंचेगी, और जिसकी वजह से जो हमारे को स्किन डिजीज है, हेल्थ डिजीज है, बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे को हो सकती है। तो हमने क्या, टू जो लेयर्स को पढ़ लिया। फर्स्ट वन हमने ट्रोपोस्फेयर पढ़ लिया, सेकेंड वन ने स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ा। हमने ट्रोपोस्फेयर में पढ़ा कि ये क्या है, अर्थ के सरफेस से स्टार्ट हो जाता है, मतलब सबसे पहली लेयर जो है ट्रोपोस्फेयर है। यहाँ पे क्या है, जो सारे फिनोमिना, वेदर फिनोमिना, चाहे रेन हो गया, थंडरस्टॉर्म हो गया, ये सारे यहीं पे होते हैं। और जो हमारे लिए एयर एग्जिस्ट करती है ब्रीदिंग के लिए, वो भी इसी लेयर में पाई जाती है। फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, जो सेकंड है। ये जो है 50 किलोमीटर तक होता है ट्रोपोस्फेयर से, और यहाँ पे क्या होता है, ओजोन लेयर पाई जाती है, जो हमारे को करती है, प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से। और हमने क्या देखा कि जो एरोप्लेन के लिए, फ्लाइंग के लिए जो आइडियल कंडीशन है वो क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है, क्योंकि यहाँ पे ना तो क्लाउड है, ना ही अदर जो वेदर फिनोमिना एग्जिस्ट करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर समझ आया होगा। कल हम मीजोस्फेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और एक्सोस्फेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, वेदर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, उसका टेम्परेचर के ऊपर क्या, टेम्परेचर उसको कैसे इफेक्ट करता है, इन चीज़ों के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।